रुद्रपुर गांव में शादी का माहौल था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। आज सुधा के घर उसके छोटे बेटे और उसकी बहू आने वाले थे। उसका छोटा बेटा शहर से अपनी पत्नी के साथ आया था। सुधा के बड़े भैया डॉक्टर और उसकी भाभी भी साथ में थे। तब सुधा कहती है, आज तो मेरे भाग ही खुल गए। मेरी दोनों बहुएं कितनी सुंदर है और मेरी छोटी बहू तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी है। नई बहू का स्वागत है इस घर में। ये कहकर सुधा अपने कमरे में चली जाती है। अक्षय के बड़े भैया एक डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से शादी के लिए छुट्टी ली थी। वे अपने कमरे में आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे कमला, मैं आज जल्दी ही हॉस्पिटल जाऊंगा। मुझे बहुत काम है। तुम घर में बाकी की तैयारी देख लेना। अरे आज के दिन तो पूरी छुट्टी ले लेते, आपको फिर जाना है। आज तो आपके छोटे भाई की शादी हुई है। मैं घर में इतना काम कैसे संभालूंगी? नई बहू आई है, उसको कैसे संभालूंगी? मुझे तो पता भी नहीं है कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं। आप अरे तुम बहुत समझदार हो, मैं जानता हूँ कमला, तुम सब संभाल लोगी और इतने दिनों से तुम ही संभाल रही हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यह कहकर डॉक्टर विनीत अपनी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन कमला जिद करती है कि वह आज की छुट्टी ले ले। आज तो उनके घर में इतना काम है। लेकिन विनीत नहीं मानता और हॉस्पिटल चला जाता है। उधर अक्षय अपनी पत्नी के पास आता है और बैठता है और कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ? मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, लेकिन मुझे पता है तुम सबके साथ घुल मिल कर रहोगी। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मुझे कल शहर जाना पड़ेगा। शादियों की छुट्टी बहुत ज्यादा हो गई है, काम बहुत हो चुका है। उम्मीद करता हूँ तुम सबके साथ खुश रहोगी। अरे आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो हमारी शादी हुई है, कुछ दिनों तक तो रुक जाइए। मैं अकेले कैसे रहूंगी? मैं कैसे सबसे बात करूंगी? मीना अपना डर अक्षय को बताती है। अक्षय उसे बहुत समझाता है कि तुम रह लोगी। फिर मीना कहती है, ठीक है, अगर आपको जाना जरूरी है तो आप जाइए, मैं रह लूंगी। और यहाँ पे सासू जी और जेठानी जी हैं, मैं इनके साथ रह लूंगी। मैं जानता हूँ मीना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबके साथ प्यार से रहोगी। यह कहकर अक्षय अगले दिन चला जाता है। सुबह सुबह मीना किचन में जाती है, जहाँ उसकी सासू कहती है, अरे मीना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हें जो कुछ आता है तुम मीठा बना सकती हो। तुम्हारी मदद हमारी कमला बहू करेगी। ठीक है माँ जी, आप कहती है तो बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा खाना बनाने नहीं आता। कोई बात नहीं मीना, तुम्हारी मदद मैं करूंगी। मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद सासू वहाँ से चली जाती है। तब कमला मीना को कहती है, अरे मीना बहू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बोलो तुम क्या बना सकती हो? मैं सब कुछ तुम्हें ला कर देती हूँ और तुम्हें चूल्हा भी जला कर देती हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मीना ने अब असली रूप दिखाया और कहा, जेठानी जी, आप ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। मुझे जो आता है मैं बना लूंगी। आप मुझे मत सिखाइए, मैं कर लूंगी अपने आप। ना तो आप बाद में कहेंगे कि सब कुछ आपने ही किया। मीना की ये बातें सुनकर कमला को बहुत बुरा लगा और वह अपने काम में लग गई। मीना दूसरी तरफ बर्तनों में अपनी चीजें ढूंढने लगी कि उसे क्या कैसे बनाना। उधर कमला मीना के इस व्यवहार के बारे में सोच रही थी। तभी मीना कहती है, अरे कितने बर्तन इकट्ठे कर दिए। क्या मैं यहाँ बर्तन धोने आई हूँ? मुझसे इतना नहीं होगा। आप देख लीजिए दीदी, मैं तो जा रही हूँ। ये कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। कमला अकेले सब कुछ संभालती है और कहती है, ये क्या, ये तो बहुत कामचोर और मुफट है। इसने तो सब कुछ मुझ पे ही छोड़ दिया। अब सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। यूं ही दिन बीतते गए। गांव में धीरे धीरे सर्दियों का दिन भी आ चुका था। चारों तरफ धुंध ही धुंध हो चुकी थी। उधर मौसम के अचानक बदल जाने के कारण कमला की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। वो बैठे बैठे कह रही थी, अरे कितना मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और ये कहकर वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद मीना आती है और कहती है,
अरे महारानी जी, सारा दिन सोती रहेंगी क्या? जाकर खाना बनाइए। मैंने अपना काम कर दिया है, पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। अब मैं खाना नहीं बनाने वाली, आके यहाँ पे पड़ी हुई है जैसे कि मैं इनकी नौकरानी हूँ। मीना खड़ी होती है और बोलती है, अरे बहू, मुझे बहुत तेज बुखार है। मीना कहती है, ये नाटक मेरे सामने मत कीजिए, जाके अपना काम कीजिए, मैं कुछ नहीं करने वाली। लेकिन कमला को बहुत चक्कर आ रहे थे। वह वहीं बैठकर कहती है, मीना, तुमसे अगर काम होता है तो कर लो, ना तो रहने दो। मुझे बहुत तेज बुखार है, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बस यही आपका नाटक है, अपना काम करती नहीं है और मुझ पे हुक्म चलाती है। आज के बाद मुझ पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मेरे पति आपसे ज्यादा कमाते हैं। रात को डॉक्टर विनीत घर आता है। तब वो देखता है कि उसकी पत्नी बुखार से तप रही है। तब वह बोलता है, अरे कमला, क्या हुआ तुम्हें? बहुत थकी थकी नजर आ रही हो, सब ठीक है ना? एकदम से तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तब कमला कहती है, अरे मुझे सुबह से आज बुखार है, मौसम बदल गया है तो एकदम से मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं आज दिन भर अपने कमरे से भी नहीं निकली। ऊपर से मीना मुझे इतनी बातें सुना गई कि मैं घर का काम नहीं करती। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रोज घर का इतना काम करती हूँ, आज मुझे बुखार हो गया। अरे छोड़ो ये सब बातें और जल्दी से दवाई खाओ, तुम ठीक हो जाओगी और जाके आराम करो। कुछ दिनों में कमला पूरी तरह से ठीक हो गई। कुछ दिन बाद मीना को भी हल्का सा बुखार होने लगा। मीना अपने कमरे में बैठी हुई कह रही थी, जाने मेरे पति अक्षय कब आएंगे, आज तो मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा है। और ये कहकर वो वहीं सो गई। थोड़ी देर बाद कमला उसके कमरे में आती है तो देखती है मीना अपने बिस्तर पे पड़ी है। कमला बोलती है, अरे मीना, तुम्हें क्या हो गया? यहाँ पे क्यों पड़ी हो? क्या हो गया? सब ठीक तो है? तब कमला देखती है उसका शरीर तप रहा है। मीना कहती है, अरे जेठानी जी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आज, मुझे आराम करने दीजिए। तब कमला कहती है, अरे यहाँ तुम्हें बुखार है, तुम आराम करोगी? चलो मैं तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। कमला की ये बातें सुनकर मीना को बहुत अफसोस होता है कि उसने कमला के साथ कितना बुरा किया। मीना और कमला हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। कमला मीना को कहती है, मौसम बदल गया है इसलिए तुम्हें भी बुखार हो गया है, चलो हम जल्दी से चलते हैं, मेरे पति विनीत वहीं होंगे, तुम्हें दवाई देंगे तो तुम ठीक हो जाओगी। दोनों हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। क्लिनिक में अपने पति से कमला कहती है, अरे देखिए ना, मीना को क्या हो गया, बहुत तेज बुखार है। अरे तुम दोनों यहाँ, अरे क्या हो गया? तब कमला सारी बातें बताती है कि मीना को बहुत तेज बुखार है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं, उसे कोई दवाई दीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, मौसम बदल रहा है तो सब बहुत बीमार हो रहे हैं। तब विनीत कहता है, अरे अच्छा किया तुम लोग यहाँ आ गए, मैं इसे अब अच्छे से चेक कर लेता हूँ और अच्छी दवाई देता हूँ, तुम दोनों आराम से घर चले जाना। विनीत अपनी छोटी भाभी से बोलता है, अरे तुमने क्या खाया था रात में? तब कमला कहती है, अरे वही खाया था जो आपने खाया था। अरे तुम चुप रहो, मैं पूछ रहा हूँ। अरे जेठ जी, मैंने कल रात में आइसक्रीम खा लिया था, जिसके बाद से ही मुझे बहुत ठंडी लग रही थी और उसके बाद मुझे फीवर हो गया था। हाँ, मुझे लगा ही था कि तुमने कोई ठंडी चीज खाई है, ये दवाई लो, खा लो और जल्दी ठीक हो जाओगी। रात को सभी घर आते हैं तो देखते हैं अक्षय भी शहर से आ चुका है। अक्षय को देखते ही मीना रोने लगती है। तब उसका जेठ बोलता है, अरे मीना, अब तो तुम ठीक हो, अब क्यों रोती हो? तब मीना कहती है, मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा किया, मैंने हमेशा जेठानी जी को परेशान किया, आपकी इज्जत नहीं की और आज मुझे बीमारी में आप लोग ही काम आए। मुझे बहुत गिलानी हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अक्षय जब ये सारी बातें सुनता है तो चौंक जाता है, पर उसकी जेठानी कहती है, अरे हम सब परिवार हैं, हम परिवार में ऐसे ही होता है, लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन सुख दुख में सभी एक दूसरे के काम आते हैं। अक्षय ये सुनकर अपनी पत्नी मीना पर बहुत गुस्सा होता है। उसने कहा, मैंने सोचा था तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुम यहाँ आके मेरे ही भैया भाभी से लड़ाई कर रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तब उसकी भाभी कहती है, ऐसा नहीं कहते अक्षय,
अक्षय के बड़े भैया बोलते हैं, अक्षय ये बात ठीक नहीं है, वो भी नहीं है और उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है और तुम इसे माफ कर दो। मीना भी बहुत रोने लगती है। तब अक्षय मान जाता है। उसकी भाभी भी उसे समझाती है, अक्षय ये तो परिवार में होता ही रहता है। मीना भी सबसे माफी मांगती है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।